Hello everyone, welcome back to intensive classes. In this video, we are going to discuss AMU BLLB 2024 पेपर। आज जो हमारा 10 जून को आपका AMU का पेपर हुआ है 4 to 6 PM शाम में 10 जून AMU BLLB का, ठीक है। तो वो देखते हैं उसका जो करेक्ट ऑप्शंस वगैरह हैं क्या है अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन। तो पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्राइड। तो प्राइड का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन बी, डेट इज ह्यूमिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमोरल। इमोरल का सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका होगा ऑप्शन डी, डेट इज एन अगेंस्ट मोरल वैल्यूज। वैसे इमोरल मोरल के अगेंस्ट, जो मोरली करेक्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोवाइड द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन प्रोवाइड कराना है कि ए बैरिस्टर और सॉलिसिटर इन लीगल प्रोसीडिंग। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है, डेट इज काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन ऑक्यूपाइंग लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट ऑनर्स कंसेंट। ऑनर के कंसेंट के बिना प्रॉपर्टी को या फिर किसी लैंड को एक्वायर कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना। ऑप्शन बी, स्क्वैटर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये आपको क्या पता, स्पीच का क्वेश्चन है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड अशोका इज अ, ऑप्शन बी, दैट इज प्रोपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये जो इडियम है इसका मीनिंग क्या होगा? ही इज़ अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। तो हिपोक्रेट होता है, हिपोक्रेट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, द डिसीजन टू रिड्यूस द पे फिल इन द ब्लैंक टू वर्क फोर्स। तो इंसेस्ट होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये सेट आपका सेट बी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वन हु कैन यूज़ ईदर हिज हैंड्स विथ ईज। तो एम्बीडेक्स्ट्रस होगा, दोनों यूज़ कर सकते, दोनों हैंड यूज़ करते हैं एक वक्त पे, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्वेश्चन नंबर 10, टू प्रेजेंट अपोजिंग आर्गूमेंट और एविडेंस। इसका क्या होगा? मीनिंग ए, रिबर्ट करना, रिबर्टेबल, कुछ जो आर्गूमेंट होते हैं रिबर्टेबल होते हैं। थिंग डैट कैन बी फेल्ट और टच, जिसे कि फील किया जा सके, टच किया जा सके। ऑप्शन बी, पैल्पेबल। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी ऑफन वी डू नॉट गेट वाट वी पाइन। पाइन यहाँ पे क्या होगा? 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डेट इज पाइन फॉर। क्वेश्चन नंबर 13, समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विथ अनप्लीजेंट सिचुएशन। पुट अप 13 का ऑप्शन डी। 14 नंबर, द हाई प्राइस इज अ मेजर हिंड्रेंस या पोटेंशियल बायर। तो किसके लिए मेजर हिंड्रेंस होगा? ऑप्शन बी 14 का टू पोटेंशियल बायर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वाट लुक्स ऑब्वियस। वाट लुक्स ऑब्वियस 15 का ऑप्शन बी, इन हिंडसाइट वाज नॉट एट ऑल ऑब्वियस एट दैट टाइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ही हैज़ बीन विनिंग द इलेक्शन बट दिस टाइम हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द, क्या होगा? इन द ब्लैंक्स, वेन होगा इसका, ऑप्शन बी। 16 का ऑप्शन बी, वेन। ही मे नॉट विन दिस टाइम। वेन मीन्स कमज़ोर होना, एक तरह से कह सकते हैं। वी नेवर बिलीव डैट ही वुड रिजॉर्ट, इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सब्टरफ्यूज, ऑप्शन ए, डैट वुड रिजॉर्ट टू सब्टरफ्यूज इन ऑर्डर टू अचीव हिज इन, ही वॉज रिगार्डेड एज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ से क्या है? 18 का क्या है? इसमें इरर बताना है। ये चार वर्ड है, ये पूरा एक सेंटेंस है, 4 ऑप्शन, ये पूरा सेंटेंस है, कौन से पार्ट में इरर है? क्वेश्चन नंबर 18 का होगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, दैट इज नेवर आई हैव लिसन। ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी, बट आई नाउ वर्क। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आई वुड नॉट हैव, इसमें क्या गलत है? 20 का ऑप्शन ए, ये गलत, ही वुड नॉट हैव, वुड हैव नहीं आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21, वाट, ये आपको क्या है? डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का है। वाट अ रिलीफ टू नो डैट द गर्ल हैज़ पास्ड, आई एक्सक्लेम नाउ शी कैन गेट अ जॉब। 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आई एक्सक्लेम विद जॉय डैट इट वाज अ ग्रेट रिलीफ टू नो डैट द गर्ल हैज़ पास्ड एंड देन शी वुड गेट अ जॉब, ठीक है, ऑप्शन ए। 22 का, द ट्रैवलर inquired of the farmer if he could tell him the way to the nearest inn। 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर
कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। ओके, 23rd नंबर देखते हैं। 23, माई सिस्टर सेड टू मी, माई सिस्टर सेड टू मी आई सेंट यू द बुक। 23 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, माई सिस्टर टोल्ड मी डैट शी हैड सेंट मी द बुक। ओके, 24 का क्या है आपको, एक्वियस। एक्वियस का मीनिंग क्या होता है, 24 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, वैसे तो ये नियरेस्ट सिनोनिम समझ सकते हैं, नियरेस्ट का सिनोनिम कंसेंट देना। ठीक है, कंसेंट टू। लेसिट्यूड का क्या हुआ, करेक्ट आंसर 25 का ऑप्शन ए डेट इज स्लगनेश। 26 देखते हैं, रिफ्यूट। रिफ्यूट का जनरल रिफ्यूट रिफ्यूज़ एक तरह से कर सकते हैं। 26 डिस्प्रूव करना, ऑप्शन सी। 27 श्रूड क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्लेवर। क्लेवर माइंड, क्लेवरनेस, चालाक कर सकते हैं, वाइज। ठीक है, 28 मोरोस। ये अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, एंटोनिम। मोरोस का क्या होगा, ऑप्शन सी चेयरफुल। ठीक है, 28 का सी मोरोस का चेयरफुल। वैसे मोरोस का होता है उदास होना, मीनिंग में उदास होता है साइड, यहाँ पे अपोजिट खोज रहा है तो चेयरफुल होगा। 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किमेरिकल। आई है यहाँ पे CHIMERICA का एक तरह से ये विजुअलाइज करना, एक ख्याली पुलाव की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रियलिस्टिक, 29 का बी। ठीक है, 30 लेगाडाइसिकल। लेगाडाइसिकल का करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का ऑप्शन डी डेट इज लिवली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डायनेमिक। 31 का डायनेमिक का करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटोनिम पूछ रहा है। 31 का ऑप्शन ए डेट इज स्टैटिक। डायनेमिक, डायनेमिक इन नेचर, स्टैटिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स बहुत जगह, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ स्प्रेड वे में, स्टैटिक एक जगह फिक्स स्टैटिक है। ठीक है, 32 चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डेट इज टू बी इन अ डायलेमा। ठीक है, डेविल एंड द डीप सी के बीच में डायलेमा में फंसा हुआ है, कंफ्यूज कर सकते हैं उसे। 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, टू बेल द कैट। 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू टेक लीड इन डेंजर। टू बेल द कैट मीन्स डेंजर के वक्त में लीड करना। ठीक है, रहनुमा की तरह। क्वेश्चन नंबर 34, एट वंस विट्स एंड। तो इसका क्या होगा, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टू बी कम्प्लीटली कन्फ्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, टू ईट अ हम्बल पाई। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सी टू अपोलोजाइज एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन। ठीक है, टू ईट अ हम्बल पाई मीन्स टू अपोलाइज करना। अब ये क्या बोलता है, इनकरेक्ट स्पेल्ड का वर्ड है, मीनिंग आपका स्पेलिंग इसका इनकरेक्ट किसका इनकरेक्ट है वो पता करना है। 36 का आपको ऑप्शन डी है। यहाँ पे क्या होगा, ELIGIBLE, एक सिंगल एल आएगा यहाँ पे। ठीक है, डबल एल दिया है यहाँ पे, तो ये आपको चूज़ करना, ये ऑप्शन ये जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, इसमें कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो 37 का ऑप्शन सी। ठीक है, OCCASIONL, सिंगल एस होगा यहाँ पे। 38 का क्या होगा, करेक्ट आंसर आपको सी नंबर, हिस्टोरिकल, CAL HISTORICAL, हिस्टोरिकल। ठीक है, 39, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एब्रोगेट। एब्रोगेट का करेक्ट मीनिंग क्या हो, टू रिपील करना, ख़त्म करना। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। डाइजेस्ट। डाइजेस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। या पढ़िएगा, सोर्सेज ऑफ लॉज में पढ़ा जाता है, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉज में भी ये आते हैं, और भी अदर लॉज में आपका आते हैं, तो ये डाइजेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, अब यहाँ से आपका क्या होता है, लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग स्टार्ट होता है। अ ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन्स एंड सोल्जर्स इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। फॉर एवरी 15 सोल्जर देर इज़ अ 1 कैप्टन। द नंबर ऑफ कैप्टन्स इन दिस ग्रुप, सिंपल है, 1200/15 करना है। ठीक है, ऑप्शन सी दैट इज 80। क्वेश्चन नंबर 42, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज 15 ईयर्स एंड देयर एज आर इन प्रोपोर्शन टू 3, 5, 7. What is the age in years of the youngest boy? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेट इज 9। सिंपल है ये सब। ठीक है, अगर आपको बेसिक भी आता है तो ये बन जाएगा। क्वेश्चंस मॉडरेट आया है, ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, इजी है, एक तरह से है, इजी तरफ है, तो ध्यान रखिएगा। 43 का आपको क्या होगा, ऑल बुक्स आर नोटबुक, नो नोटबुक इज पेन। ठीक है, अब इन्फ्रेंस किया जाए, नो बुक इज पेन, ऑल पेन्स आर बुक्स।
43 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ओनली ए फॉलो, सिर्फ ए ही सही है, बी सही नहीं है। 44 देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ऑल रिंग्स आर इयर रिंग्स, नो इयर रिंग्स इज नो स्पिन, सम नो स्पिन्स आर ब्रैकेट, ऑल बास्केट्स, ऑल बास्केट्स आर वेजिटेबल्स। इन्फ्रेंस क्या था? सम वेजिटेबल्स आर इयरिंग, सम वेजिटेबल्स ऑल सम वेजिटेबल्स आर इयरिंग, सम नो स्पिन्स आर वेजिटेबल्स, नो रिंग इज नो स्पिन। तो इसमें क्या होगा? 44 में आपको दो ही सही दिए हैं, ठीक है। बी और सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बी और सी कहाँ पे सही है आपको? बी एंड सी, सी नंबर, ऑप्शन सी। 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। 45 देखते हैं। विच नंबर कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द बॉक्स शोन बिलो। यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा आपको 45 का ऑप्शन ए, दैट इज़ 34 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा विजिट कीजिए। 46 देखते हैं। कंपेयर बोथ द बॉक्सेस बिलो, विच नंबर कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये दोनों बॉक्स को कंपेयर करना है। उसमें यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे 46 का आपको ऑप्शन ए, दैट इज़ 5 आएगा यहाँ पर। 47 देखते हैं। लुक एट दिस सीरीज़ 7, 8, 10, 11, 9 एंड 12। इसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा आपको 10, 47 का ऑप्शन बी, दैट इज़ 10। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, शुरू के 10 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होता है? 11 होगा, सभी को पता है, ऑप्शन डी। 49 देखते हैं। इफ़ अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सन इज कोडेड एज 162, SUN is equal to 162, मून इज कोडेड एज 228, हाउ अर्थ विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। 49 का ऑप्शन बी 160 होगा। ये आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। कोई डाउट हो कैलकुलेशन से रिलेटेड या फिर एक्सप्लेनेशन तो आप टेलीग्राम चैनल विजिट कीजिए, वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा सभी का। क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। कार गैराज में रहता है तो एरोप्लेन कहाँ? आपको हैंगर, ठीक है, ऑप्शन डी। 51, इफ़ रोहित इज कोडेड एज SPIJU, हाउ विल मोहित बी कोडेड, ठीक है। तो ये एक तरह से चेंजेस है यहाँ पे। तो 51 का आपको ऑप्शन सी, इट इज NPIJU, ठीक है। आगे देखते हैं 52 नंबर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरियस टर्म्स ऑफ अ सीरीज आर गिवन विथ वन टर्म मिसिंग एज शोन दिस। तो ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज है, छठा नंबर क्या आएगा? तो 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट इज 47U15, ठीक है। 47U15। नेक्स्ट देखते हैं 53 का। इफ़ दिस मीन्स दिस, ये रिप्लेस करना है इसकी जगह पे ये, उसके बाद इससे सिंप्लीफिकेशन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको 53 का ऑप्शन सी, डेट इज़ 18, ठीक है। ये कैलकुलेशन ये सिर्फ रिप्लेस करके, साइन को रिप्लेस करके जो उसका मीनिंग है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए, जो आता है एंड में वही आंसर होगा। 54, ये भी एक तरह से कोड वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ NEPELE मीन्स BOLESE। तो इसी तरह से इस डायलॉग के, तो इसका फिर इसका मीनिंग व्हाट इज़ दिस एंड इसका मीनिंग दिस, तो इसका मीनिंग दिस। तो व्हाट इज़ द कोड ऑफ ओके, ओके क्या होगा? ये तीनों कंपेयर कीजिए, अब यहाँ से मिलेगा आपको ओके का मीनिंग सी, दैट इज़ BO, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। P into Q means P is the brother of Q. P plus Q means P is the father of Q. P minus Q means P is the sister of Q. Which of the following represents X is the uncle of M? ठीक है, ये तीनों कंपैरिजन कीजिए, उसके बाद मिलेगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, X इंटू एम वाई प्लस एम, X इंटू वाई प्लस एम, ठीक है, जो कि शो करता है X इज़ द अंकल ऑफ M। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, कंपैरिजन की तरह का, बट आई थिंक X इज़ द अंकल, हाँ ठीक है। 56 देखते हैं। मे बी इसमें थोड़ा सा डाउट हो, बट ऑप्शन बी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। 56 देखते हैं। आई एम फेसिंग वेस्ट, आई टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ? तो 56 का आपको ऑप्शन ए, डेट इज साउथ वेस्ट, ये आपको डायरेक्शन से रिलेटेड है, ईजी है। 57 देखते हैं। फ्रॉम द फॉर गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स गिवन इन द वर्ड प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें जो वर्ड है प्रोनाउंसिएशन कौन से वर्ड से मिलकर बन सकता है? इसमें से वर्ड उठाना है, उससे प्रोनाउंसिएशन बनाना है। मीन्स ऐसा वर्ड
जो लेटर उठा कर कोई एक वर्ड बन रहा हो। ये जो 4 वर्ड आपको इसमें से सारे लेटर्स इस वर्ड में आने चाहिए। 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेट इज राशन। पंक्चुएशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है, प्रिंटिंग में प्रिंट ING जी नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरह से रीजनिंग का ये क्वेश्चन सब 58 देखते हैं। आई स्टार्ट फ्रॉम माई ऑफिस फेसिंग साउथ वर्ड्स एंड गो 8 किलोमीटर, देन आई टर्न राइट एंड गो 8 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से मैं किस डायरेक्शन में हूँ। 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट इज वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बे, ठीक है। बाकी तीनों एक जैसे, बे अलग आता है आपको। 60 नंबर, पॉइंटिंग टू द मैन इन द फोटोग्राफ ऑल्बर्ट सेड हिज सन्स फादर इज़ माई फादर। हिज सन्स फादर, ठीक है, उसके बच्चे का फादर मेरा फादर है। हाउ इज़ एल्बर्ट रिलेटेड टू द मैन, ब्रदर होगा। 60 का करेक्ट आंसर है, ठीक है, इजी है ये। 61 आते हैं आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। 61 का ऑप्शन सी, रबर। 62, इंडिया हैज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज कनेक्ट्स वाराणसी विथ कन्याकुमारी। 63 का डी ऑप्शन है, NH7, ठीक है। 64 देखते हैं, तेलंगाना स्टेट वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन, तेलंगाना कब फॉर्म हुआ, 2014 में, पता है। 65, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज दक्षिण गंगा। किस रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यह होगा ऑप्शन डी, दैट इज नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश विथ रशियन कोलेबोरेशन। 66 का ऑप्शन सी, भिलाई स्टील प्लांट। 67 देखते हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच ईयर। ऑप्शन ए 2014। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ठीक है। क्या होगा इसका, 48 का ऑप्शन सी, इक्वाडोर। बाकी तीनों हैं, ये नहीं है। 69, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या होगा, 69 का ए पहला आपको, अ परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द जमींदार्स। सेकेंड, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड। थर्ड, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्टेड। फोर्थ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डेवलप्ड। तो 69 का आपको 1 2 3 तीनों सही हैं, ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन सी, दैट इज 1 2 3। 70 देखते हैं, बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट बिटवीन। बैटल ऑफ पलासी किन के बीच हुआ था, पता होगा आपको, ऑप्शन बी, सिराजुद्दीन दौला, सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, सैयद अहमद खान इज़ बरीड इन, कहाँ पे, बरीड मीन्स उनको कहाँ दफनाया गया। 62 का ऑप्शन सी, दैट इज अलीगढ़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज बाइफर्केट ऑन अगस्त 5, 2019। 5 अगस्त 2019 को कौन सा स्टेट बाइफर्केट हुआ था। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 74, हु इज़ द राइटर ऑफ आर्टिकल 370 अ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बुक है, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं आपको AG नूरानी, ठीक है, ऑप्शन बी। 75, कैबिनेट मिनिस्टर्स नेमली लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर वर द मेंबर्स ऑफ, किस मिशन के मेंबर्स थे, किस प्लान के मेंबर थे। 75 का ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन प्लान, ध्यान होगा आपको। 76, द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया इज, हाईएस्ट और फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल कौन है। 76 का ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद तो फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं है, उसके बाद प्रेसिडेंट आता है, बट वो पार्डनिंग सिस्टम में आता है। आपको सज़ा मिल गई तो प्रेसिडेंट से जाकर माफ़ करा सकते हैं बस, या सज़ा कम करा सकते हैं, वहाँ पे सुनवाई नहीं होगी, मीन्स वहाँ पे दोबारा से केस आपके फैक्ट वगैरह नहीं सुने जाएंगे, ठीक है। बस एक तरह से दया जो भी हो, जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं होगा वो, ठीक है। 77 देखते हैं, द नेशनल एंथम वाज ओरिजिनली कंपोज इन, नेशनल एंथम ओरिजिनली किस में कंपोज हुआ था, ऑप्शन बी, बंगाली में, ठीक है। 78 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है NHRC का चेयरमैन, ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मर्डर इज न्यू बोर्न चाइल्ड इज,
न्यू बॉर्न चाइल्ड को मारना क्या कहता है? इन्फेंटिसाइड। क्वेश्चन नंबर 80, ट्रायल विदाउट अ जूरी इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन बी बेंच ट्रायल विदाउट अ जूरी इज कॉल्ड बेंच ट्रायल। ठीक है, जूरी ट्रायल अब होता नहीं है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉ ऑफ इनर्शिया। 82, इन नीति आयोग नीति स्टैंड फॉर, ये देखिए फुल फॉर्म आ गया, मैंने पहले ही बताया था फुल फॉर्म पूछा जाएगा इस तरह का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये मैंने आई थिंक आपको इकोनॉमिक्स वाले इसमें बताया, इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है उसमें पार्ट में नीति आयोग जब पढ़ाया तो उसमें फुल फॉर्म भी बताया है। 83 नंबर, मेटेओर ऑफ और मेटेरिटीज राइट्स केम ऑन द अर्थ फ्रॉम, ये दोनों एक ही वर्ड है, कहाँ से आता है? 83 का ऑप्शन है एस्ट्रॉयड। 84, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन, क्या होगा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? 84 का ऑप्शन भी ट्रस्ट पे रहता है बेस्ड। इंटोमोलॉजी इज द साइंस डेट स्टडीज। 85 का ऑप्शन सी, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है इसमें इंटोमोलॉजी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, लेट अस मीट द, क्या होगा? 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज प्रिंसिपल। PA प्रिंसिपल स्पेलिंग का है, मीट द प्रिंसिपल। ठीक है, मीट करना, मीटिंग। वाट इज़ कॉमन इन ऑल दीज नेम? सूर्य किरण 14, मित्रा शक्ति 7, शक्ति एंड मिलन, क्या होगा कॉमन नेम इसमें क्या है? 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। 88 का द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। 89, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर? NCF के चेयरमैन कौन है अभी, कौन थे? 89 का ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। ये चारों में से ये आपका MS स्वामीनाथन। 90 क्वेश्चन नंबर 90, अप्रैल 23 इज ऑब्जर्व्ड एज इंग्लिश लैंग्वेज डे टू मार्क द बर्थ एंड डेथ ऑफ, किनके बर्थ एंड डेथ को मार्क करके अप्रैल 23 इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये होगा विलियम शेक्सपियर। नाम जाना पहचाना आप लोगों को पता हो। 91, द UN डिकेड फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एज डिक्लेयर्ड बाय द जनरल असेंबली वाज? 91 का ऑप्शन बी 1997 to 2006। क्वेश्चन नंबर 92, द नंबर ऑफ लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? जो शेड्यूल आपको बताया था मैंने, ऑप्शन सी 22 लैंग्वेज है। ठीक है, ध्यान रखना है, शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेज है, मैंने पहले ही पढ़ा है। व्हाट इज़ ध्रुव? ध्रुव क्या एक इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा 93 का। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फ्रॉम द हेलोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट? हेलोजन ग्रुप ऑफ का कौन सा एलिमेंट है, इसमें से कौन है जो हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ब्रोमीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, क्राइम्स यूजुअली इन्वॉल्विंग कनिंग एंड डिसीट रादर देन फिजिकल फोर्स इज कॉल्ड? 95 का ऑप्शन ए वाइट कॉलर क्राइम, जिसमें फिजिकल फोर्स यूज नहीं होता। दो तरह क्राइम होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम, ब्लू कॉलर क्राइम। 96, द राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विथ राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21, ऑप्शन डी 96 का। 97, हु अमंग द फॉलोइंग इज अवार्डी ऑफ रमन मैगसेसे अवार्ड फॉर हार्नेसिंग जर्नलिज्म टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस? 97 का ऑप्शन रवीश कुमार को मिला है, पता होगा आप लोगों को, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन एज्यूमिंग ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट वाज इशूड ऑन? 98 का ऑप्शन बी 1 नवंबर 1858। 99, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नोबेल, कौन से नोबेल से लिया गया है? 99 का ऑप्शन डी आनंदमठ। तो ये भी ध्यान रखिए, वंदे मातरम किसने लिखा है, कहाँ से आया है? 100, हु एमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर एज द ग्रेट सेंटिनल? किसने कहा था? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ये यहाँ तक आपको होता है MU का पेपर VLLB का 2024। पेपर उतना हार्ड नहीं है, मॉडरेट ही है, ईजी कह सकते हैं। ठीक है, अगर वोकेबलरी अच्छा हो और क्या बोलते हैं आपको, रीजनिंग वगैरह अच्छा हो, GK GS भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आया है, बेसिक ये सब, तो ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।